जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे से होंगे। ठीक है दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बताएंगे आपको बोर्ड मास के बारे में। ठीक है, बोर्ड मास के बारे में बताएंगे दोस्तों, तो ध्यान दीजिएगा, इसको समझिएगा कि बोर्ड मास क्या होता है। ठीक है, बोर्ड मास सबसे पहले बी का मतलब समझ लेते हैं, ओ का मतलब समझ लेते हैं, डी का मतलब समझ लेते हैं, ए का मतलब समझ लेते हैं, एम का मतलब समझ लेते हैं, ए का मतलब समझ लेते हैं, एस का मतलब समझ लेते हैं। ठीक है, बी से होता है दोस्तों ब्रैकेट। क्या होता है? ब्रैकेट। इसका मतलब होता है कोष्ठक। क्या होता है? कोष्ठक। ओ से होता है ऑफ, इसका मतलब होता है का मतलब दोस्तों गुना। का मतलब गुना, याद रखना। का मतलब होता है गुना। का मतलब क्या होता है? गुना होता है। ठीक है, डी से हो गया आपका डिवाइड, इसका मतलब होता है भाग। ठीक, एम से हो गया मल्टीप्लाई, इसका मतलब गुना। ए से हो गया ऐड, इसका मतलब जोड़। ऐड का मतलब जोड़। एस से हो गया सब्ट्रैक्ट, इसका मतलब होता है घटाओ। ठीक, ये तो समझ गए। लेकिन दोस्तों बोर्ड मास में आपको ना तीन चीज का जानना सबसे बड़ी जरूरी चीज है। तीन चीज क्या है? इसको जानना, इसको जानना और इसको जानना। ये तीन चीज की जरूरत आपको बहुत ज्यादा पड़ेगी बोर्ड मास में। ठीक है, आपको बोर्ड मास में इस तीन चीज को जानना बहुत जरूरी हो जाए दोस्तों। इसके बारे में, इसको तो समझ गए आप, इसको हम मिटा देते हैं। ठीक है, आप लोग वीडियो में स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप लोग उतार लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, इसको हम समझते हैं, ये है बिग ब्रैकेट। बिग, इसे हम कहते हैं बड़ी कोष्ठ। ये है मिडिल ब्रैकेट। इसे हम कहते हैं मझली। क्या कहते हैं? मझली कोष्ठक। इसे हम कहते हैं स्मॉल ब्रैकेट। छोटी कोष्ठक। होता है ना रिलेशन में, एक पिता के तीन बेटे, एक पिता के तीन बेटे, जिसमें से पहला वाला को कहते हैं बड़ा, सेकंड वाला को कहते हैं मझला, और थर्ड वाला को कहते हैं ना छोटा। बस यही चीज को याद रखना है। एक पिता के तीन बेटे, बड़का मझला छोटका। ठीक है, याद रखना है। एक पिता के तीन बेटा, बड़का मझला छोटका। ठीक है, इससे आपको याद हो जाएगा कि छोटका। लेकिन सबसे पहले इसमें दोस्तों उल्टा होता है काम। ठीक है, बोर्ड मास में उल्टा काम करना है। पहले छोटे से स्टार्ट करना है। किससे स्टार्ट करना है? छोटे से, यानी छोटका मझला बड़का, उल्टा चलना है। ठीक है, होता था पहले बड़ा, फिर मझला, फिर छोटका, लेकिन इस सवाल में आपको चलना है सबसे पहले छोटका से स्टार्ट करना है, छोटका मझला बड़का। ठीक है दोस्तों, ये समझ गए। अब चलिए हम एक सवाल लेते हैं। ठीक है, अब हम समझने की कोशिश करते हैं। आप सबका कोष्ठक समझ गए कि कोष्ठक क्या होता है। चलिए अब सवाल देते हैं। चलिए दोस्तों समझते हैं। हम क्या बताए थे दोस्तों? बोर्ड मास में सबसे पहले छोटी कोष्ठ, फिर मझली कोष्ठ, फिर बड़ी कोष्ठ। ठीक है, जब हम बनाएंगे सवाल तो इस चीज को याद रखना है हमको कि सबसे पहले छोटी कोष्ठ का काम, फिर मझली कोष्ठ का काम, फिर
बड़ी कोष्ठ का काम, ये आपको करना है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए हम सवाल बताते हैं और देखते हैं इस पे कि सवाल किस टाइप से बनता है, ठीक है दोस्तों। चलिए देखिए, सबसे पहले आपको जिसका काम करना है उसका ही पहले यूज करेंगे, बाकी को ऐसे उतारते चलेंगे। दोस्तों सबसे पहले हम क्या बताएं, सबसे पहले छोटी कोष्ठ का काम होता है। छोटी कोष्ठ में ये देखना है दोस्तों कि सबसे बड़ा साइन किसका है। दोस्तों सबसे इस सवाल में एक चीज का और जानना बहुत जरूरी है, सबसे बड़ा साइन भाग, फिर गुना, घटाव है तो घटाव, जोड़ है तो जोड़। इस चीज को आप एकदम से नोट कर लीजिए। यदि मझली कोष्ठ में भी है तो सबसे बड़ी भाग का काम, पहले भाग का काम, फिर गुना का काम, उसके बाद घटाव है तो घटाव, जोड़ है तो जोड़। इस चीज को आपको याद रखना है, सब में देखना है आपको, बड़ी में भी, मझली में भी, छोटी में भी। तो छोटी में सबसे पहले देखिए कौन सी बड़ी है, भाग। भाग की क्रिया पहले तो भाग करना है 6 से 18 में, तो कितना हो जाएगा 6 त्रिक 18। अब गुने में 2 है तो गुने में 2 डाल ली, इसको ऐसे ही उतारते चलिए, ठीक है। जिसका काम करेंगे उसका काम करते चलेंगे और जिसका नहीं करेंगे उसको छोड़ते चलेंगे। अब दोस्तों ये तो हट जाएगा क्योंकि अब सिर्फ इन दोनों को गुना करके बाहर निकाल देना, तो छोटी कोष्ठ हट जाएगा, 3 दूनी 6, साइन पीछे लगा हुआ है माइनस का। यदि यहाँ पे कुछ नहीं रहे तो दोस्तों आपको गुना समझ के बनाना है, और गुना ब्रैकेट के पीछे छिपा ही रहता है। यदि साइन दे दे तब तो कुछ नहीं डालना है आपको, अगर साइन नहीं दे रहा है तो आपको क्या करना है, इस पे गुना डाल देना है, ठीक है। लेकिन साइन यहाँ पे दिया गया है माइनस का है, अब प्लस है, मझली ब्रैकेट है, मझली ब्रैकेट डालिए। याद रखिएगा एक पिता के 3 बेटे, बड़का मझला छोटका। काम से सबसे पहले छोटका से स्टार्ट करना है, छोटका मझला बड़का, उल्टा, ठीक है। अब चलिए मझली में सबसे बड़ा भाग, तो भाग का काम कीजिए, 4 चौका 16 माइनस, ठीक है। अभी इसको ऐसे उतारते चलना आपको, 4 दूनी 8, गुना का काम खत्म कर दिए। अब क्या बचा, घटाव जोड़ का। अब बड़की ब्रैकेट को रखिए इधर, अब घटा दीजिए, साइन दिया है ना इसके पीछे, 8 में से गया 2 प्लस में, अब मझली हट गया, बच गया बड़की, ठीक है। अब बड़की को भी हटा देना है, बड़की को हटा देंगे, बड़की को हटाएंगे तो अब कुछ नहीं बचा, क्या बचा 28 प्लस 2 कितना हो गया 30, ठीक है दोस्तों। ये हो गया आपका आंसर, ठीक, समझ पा रहे हैं, ये आपका हो गया आंसर, ठीक है दोस्तों। दोस्तों इसी में एक और फ्रैक्शन भी आता है, उसको भी थोड़ा बता देते हैं, फिर आप लोग अच्छे से बना लीजिएगा, ठीक। एक सवाल और देखते हैं, कहीं कहीं आपको दोस्तों, कहीं कहीं क्या करेगा आपको ना, छोटी कोष्ठ को हटा देगा, सिर्फ मझली कोष्ठ डाल के सवाल बनाने के लिए कह रहे, तो आपको ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है, ये और सिंपल है। हम क्या बताएं कि यदि छोटकी ना रहे तो मझली से काम चलाइए, अगर छोटकी ना रहे तो मझली रहेगा ही रहेगा, अगर मझली भी ना रहे तो बड़ा रहेगा ही रहेगा, ये 100% है। एक पिता के 3 पुत्र, बड़का मझला छोटका, काम कहां से करना है, छोटका मझला बड़का, अगर छोटका नहीं है तो मझला का काम, मझला नहीं है तो बड़का का काम, ठीक है। चलिए तो काम कीजिए, अगर मझला दिया है तो पहले मझला का काम होगा, अगर मझला नहीं रहता, अगर छोटका रहता तो पहले छोटका ही का ही काम करते, और यदि बड़का है, छोटका मझला नहीं है तो सीधा बड़का का काम करके आंसर निकाल लीजिए, ठीक है। चलिए मझला दिया गया है, पहले मझला का काम कीजिए, क्या होगा 6 दूनी 12, 2 आया, गुना करके, क्योंकि भाग का साइन बड़ा है इसीलिए, ठीक है।
चलिए 12 दूनी कितना हो गया 24, 4 दोस्तों अब मझला हट जाएगा। क्यों? क्योंकि मझला का क्रिया काम खत्म हो रहा है। 24 में से 4 घटा देंगे कितना बच गया 20 हो गया। कहानी खत्म मझला का। अब बड़ा आ गया, अब बड़ा का मान निकाल लेंगे। बड़ा कितना हो गया, बड़ा में तो कुछ है नहीं, तो बड़ा में सीधा 28 प्लस 20, बड़ा भी हट गया, कितना हो गया 48। ये हो गया आंसर आपका। ठीक है दोस्तों, चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है लाइक सब्सक्राइब कमेंट कीजिए दोस्तों। और कहीं अगर त्रुटि आ रही है तो जरूर कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि यहाँ मुझे समझ में नहीं है। दोस्तों मैं आपको फिर से बताऊंगा और दोबारा बताऊंगा, जितनी बार पूछेंगे आप उतनी बार बताऊंगा। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बताइए कमेंट में कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।